दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख शुड एग्रीकल्चरल इनकम बी टैक्स्ड और लाइव मिंट में छपे वाई इंडिया शुड टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम लेखों का सम्मिलित सारांश है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए ऑडियो आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। क्या कृषि आय पर टैक्स लगना चाहिए? जिस देश में किसान अलाभकर खेती के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हों, वहां कृषि पर कर लगाने की बात करना क्या साबित करता है? पिछले महीने नीति आयोग के सदस्य विवेक देवरॉय ने जब कृषि आय पर टैक्स लगाने की बात कही तो देश में बवाल मच गया। यहां तक कि नीति आयोग से लेकर वित्त मंत्री तक को इस बात की सफाई देनी पड़ गई कि अभी कृषि आय पर कर लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। कहने का मतलब यह कि यह मुद्दा काफी संजीदा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% से ज्यादा आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। इनमें भी ज्यादातर भूमिहीन और छोटे, मझले या सीमांत किसान हैं, जिनकी आय 6,500 रुपए से भी कम है। ऐसे में किसानों की आय पर कर लगाने की बात करना नाइंसाफी सी लगती है। हालांकि यह मुद्दा कोई आज का नहीं है, बल्कि बेहद पुराना है। बहुत पहले से इस पर गंभीर चर्चा होती आ रही है। ब्रिटिश काल में 1925 में कृषि आय पर कर लगाने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक समिति की स्थापना भी की गई थी। आजादी के बाद इस संदर्भ में भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास केएन राज कमेटी का था, जिन्होंने 1972 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कृषि आय पर कर लगाने की बात कही। आगे चलकर केलकर टास्क फोर्स रिपोर्ट 2002 में कहा गया कि भारत में 95% किसान टैक्स सीमा से बेहद नीचे हैं, इसलिए उन पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। वर्तमान चर्चा में अंतर्निहित तर्क टैक्स आधार के विस्तार, अधिक लोगों को कर सीमा में लाने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए है, क्योंकि अन्य स्रोतों से प्राप्त आय आमतौर पर कृषि आय के रूप में दिखाया जाता है और इस प्रकार की चोरी आसान है। अब सवाल उठता है कि क्या कृषि आय पर कर लगाना उचित होगा? इस संदर्भ में पक्ष, विपक्ष और सेंट्रल आइडिया को समझते हुए एक मुकम्मल राह खोजना हमारा मकसद है। सबसे पहले बात करते हैं कृषि आय पर कर लगाने के विपक्ष में क्या तर्क हैं। वर्ष 1991 से 2016 के बीच जीडीपी में कृषि की भागीदारी 32% से घटकर 15% तक आ गई है। लेकिन हद की बात यह है कि कृषि पर आश्रित जनसंख्या आज भी 49.7% है। यानी एक तरफ घटती जीडीपी हिस्सेदारी और दूसरी तरफ आश्रित जनसंख्या का दबाव बना रहना कृषि की दयनीय दशा को दर्शाता है। इस पर यदि ऊपर से टैक्स अधिरोपित कर दिया जाए तो यह किसानों की कमर तोड़ने जैसा होगा। इसलिए कृषि आय पर कर लगाना गलत होगा। विपक्ष में दूसरा तर्क है, नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 2012-13 में भारत में किसानों की प्रति माह औसत आय 6,491 रुपये आंकी गई थी। ऊपर से शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्रियों का महंगा होना आम बात है। वैसी परिस्थिति में जिस किसान की महीने की आय 6,500 रुपये से भी कम है, वो कैसे अपनी जीविका चलाता है, यह सोचने वाली बात है। कृषि क्षेत्र स्वयं ही अत्यधिक संकटग्रस्त है। सिंचाई साधन का अभाव, वर्षा आधारित खेती, असमय बारिश, ओलावृष्टि, महाजनी ऋण दुष्चक्र आदि से आज भी भारत के किसान जूझ रहे हैं। फसलों के नुकसान के फलस्वरूप देश में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। सबसे अधिक पीड़ित क्षेत्र वे पिछड़े इलाके हैं जहां खेती ही आय का मुख्य साधन है और यह पूरी तरह विकसित भी नहीं हो पाई है। ऐसे में कृषि आय पर कर लगाना खेती को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करना होगा। भारत में किसानों की 3 श्रेणियां निर्धारित हैं: छोटे, मझले और बड़े किसान। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है वे छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर जमीन है वे मझोले किसान हैं और जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वे बड़े किसान हैं। लेकिन देश की सच्चाई यही है कि यहाँ 70% से ज्यादा छोटे या सीमांत किसान हैं। इसके अलावा एक बड़ी संख्या भूमिहीन लोगों की है। ये लोग खुद हैंड टू माउथ हैं। वैसी स्थिति में इन्हें नीतियों द्वारा सहारा देने की जरूरत है, न कि इनके आय पर टैक्स लगाने की। अब आइए बात करते हैं कृषि आय पर टैक्स लगाने के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। पहला तर्क,
प्राचीन काल से इस देश में कृषि आय पर कर लगाया जाता रहा है। आजादी से पहले भी देश में कृषि आय के ऊपर कर लगाया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कृषि आय पर कर लगाने की बात कही थी। इसलिए आज यदि कृषि इनकम पर कर लगाया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा ज्यादती की बात नहीं है। दूसरा तर्क, कृषि राज्य का विषय है और जब इसके इनकम पर कर लगाया जाएगा तो इससे राज्य को राजस्व का मुनाफा भी होगा, इसलिए कृषि आय पर कर लगाना जरूरी है। तीसरा तर्क, व्यावसायिक फसलों खासकर हॉर्टिकल्चर, वानिकी, चाय, कॉफी आदि के इनकम पर कर तो लगाया ही जाना चाहिए क्योंकि इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। कम से कम धनी कृषकों पर टैक्स जरूर लगे क्योंकि कृषि आय पर कर से राहत छोटे और मझोले किसानों के लिए दिया जाता है, जिसका सर्वाधिक फायदा बड़े किसान उठा लेते हैं। इसलिए बड़े और धनी किसानों को कर दायरे में लाने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। कृषि आय पर टैक्स लगने से किसानों की वास्तविक आय का ही नहीं, वर्तमान दशा और दिशा का भी पता चल जाएगा कि वे कितनी कम आय में किस तरह से जीवन जी रहे हैं। इससे किसान कल्याण और कृषि विकास की योजना बनाना सरकार के लिए आसान हो जाएगा। कृषि आय पर यदि टैक्स लग गया तो इसकी आड़ में होने वाली कर चोरी बंद हो जाएगी। भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से कमाए धन को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। शहरी अर्थशास्त्रियों और आधुनिक युवाओं का यह भ्रम मिट जाएगा कि खेती लाभ का सौदा है और उस पर आयकर लगाना और कृषि पर सब्सिडी देना न्यायोचित नहीं है। और यह भी पता चल जाएगा कि खेती पर आयकर का विरोध करने वाले किसान हितैषी हैं या खुद के हितैषी। इसलिए कृषि आय पर कर जरूर लगाया जाना चाहिए, लेकिन वो प्रोग्रेसिव कर हो, न कि रिग्रेसिव। रिग्रेसिव कर का मतलब है सभी किसानों पर एक समान कर लगा देना, जबकि प्रोग्रेसिव कर का मतलब है किसानों की इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब निर्धारित करना। पक्ष विपक्ष दोनों तर्कों में इतना दम है कि सही मार्ग का संधान करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए देश में किसानों की माली हालत और दक्षिण और वाम विचारों के बुनियादी फर्क को समझते हुए सही रास्ते की तलाश जरूरी है। तर्कों का आधार तथ्य ही हो सकता है, लफाजी नहीं। और सच्चाई यही है कि देश में किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसलिए कुछ किसानों की कर चोरी को रोकने के लिए सभी किसानों पर कर का बोझ थोपना सही करार नहीं दिया जा सकता। देश में 60% से अधिक छोटे किसान हैं। इनकी आय अनियमित है, इन्हें बीमा सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता। इसमें 40% से ज्यादा महिलाएं हैं। जहां मॉनसून और बाजार ही किसानों के भाग्य का फैसला करते हैं, वहां इन पर किसी भी तरह का टैक्स लगाना लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि किसानों की आय पर टैक्स लगाने से पहले उन्हें टैक्स देने लायक बनाया जाए। बिना सक्षम बनाए किसानों का दोहन करना वेलफेयर स्टेट के विपरीत मान्यता होगी। आइए अब नोट करते हैं इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल है, आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 10(1) में कृषि आय को छूट दी गई है। क्या कृषि आय पर कर लगाना जायज कहा जा सकता है? तर्कसम्मत उत्तर दें।